हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल? जब भी आपके पास कोई एक ऐसा स्पीसीज, ग्रुप, एटम, आयन, मॉइटी कुछ भी ऐसा दिखे जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, माने कि नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वो क्या क्या काम कर सकता है। केमिस्ट्री में उसके रोल बढ़ जाते हैं। अगर वो कभी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ H+ पर अटैक करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा H+ को देता है, तो हम इसी को बोलते हैं बेस। और जब यही अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी रिएक्शन में, किसी इंटरमीडिएट में कार्बन प्लस को देता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जिसको आप कार्बोकैटायनिक सेंटर कहते हैं, तब हम इसी का नाम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है, माने कि ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और अगर यही स्पीसीज कुछ ऐसा हो जो किसी मेटल के ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने लगे, तो हम इसको लिगेंड कहा करते हैं। तो एक बात हो गई कि एक ही ग्रुप, एक ही स्पीसीज, एक ही आपके पास केमिकल स्पीसीज तीन तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि यही स्पीसीज जो हमने यहाँ पर चूज किया है, ये बेसिसिटी इसकी रीड करनी हो या न्यूक्लियोफिलिसिटी रीड करनी हो, तो कैसे पहचानूंगा मैं? ठीक है, तो मान लीजिए मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचाननी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचाननी है, तो इसके लिए सबसे इजी बात है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डील्स विद काइनेटिक्स, डील्स विद काइनेटिक्स, माने कि कितनी तेजी से ये ए नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कार्बन के पॉजिटिव सेंटर तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो बेसिसिटी होती है, ये होती है एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ये क्या होती है? एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, H+। अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी बात। एग्जाम्पल्स क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास F- है। क्या है? F- है। तो F- है, Cl- है, Br- है और I- है। इन तीनों में अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं, किसकी? कि कौन बेटर बेस होगा, F- होगा, Cl- होगा, Br- होगा या I- होगा, तो आप देखेंगे कि F- क्या है? एक बेटर बेस है। इन चारों में सबसे अच्छा बेस कौन है? F- है आपका। क्लियर है? लेकिन जब हम इनको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शंस एक्वस मीडिया में हो रहे हैं, और एक्वस मीडियम में एक प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का, जिससे ये जो छोटे आयन हैं उनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर जब अप्रोच की बात होती है तो I- ईजिली पहुँचता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में I- बहुत बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू Br-, फिर Cl-, सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? हमारा F- हुआ। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका एक टाइप होता है SN1 रिएक्शन। क्या होता है? SN1। SN1 में हमें क्या ट्रिक लगाना है? 1 का मतलब होता है मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप निकालेंगे, स्टेप क्या होगा? मोर देन 1 होगा। स्टेप क्या होगा? मोर देन 1 होगा। यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो सकते हैं। और जब मोर देन 1 होगा, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, वहाँ पर क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। अगर इंटरमीडिएट बना तो उसका नाम क्या होगा? वो कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा। अगर कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बना तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का अपना पैटर्न भी है। क्लियर है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का अपना एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से एक ट्रिक से कि 321, क्या
321, माने कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब रिएक्शंस आपका मल्टी स्टेप्स है तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, या आप कह सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसके लिए आपका इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर अगर हम कहें एक जनरल रिएक्शंस लिखना भी चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये आपके पास RX है, ऐसा कुछ है, तो इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, वो पहले रिएक्शन में, पहले स्टेप में काम नहीं करता, मतलब पहले स्टेप में अटैक नहीं करता। तो पहले स्टेप में होता क्या है? पहले स्टेप में होती है ये चीज़ें, आपका रिएक्शन एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होता है, रिवर्सिबल पैटर्न में होता है। मान लीजिए K1 है और ये क्या है, K2 है। तो पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बन जाता है और उसके बाद जो आपका लीविंग ग्रुप होता है स्लोली ये लीव कर जाता है, तो ये रिएक्शन आपका स्लो होता है। अगर ये स्लो है तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, R होगा, जो K टाइम ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो RX। आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रिएक्शन का जो रेट है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन बना है, ये जो कार्बोकेटायन बना है प्लेनर टाइप का होगा। मान लीजिए प्लेनर आपका कार्बोकेटायन है, दैट इज इस तरीके का है, R1, R2, R3। तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल 50% चांस है ऊपर की तरफ से अटैक करे, 50% चांस है नीचे की तरफ से अटैक करे। तो इससे दो चीज़ें मिलेंगी, एक अगर D होगा तो दूसरा क्या होगा, L होगा। अगर ये R होगा तो ये क्या होगा, S होगा। इसी को हम बोलते हैं इनांसियोमर बनेगा। क्या बनेगा? इनांसियोमर बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक इनांसियोमर सिलेक्टिवली बने तो आपको एक पाथ को ब्लॉक करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कि जो आपके पास रिएक्टिविटी है उसका पैटर्न आपने कार्बोकेटायंस के लिए देख लिया, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये आपके लिविंग ग्रुप I हो, लिविंग ग्रुप Br हो, लिविंग ग्रुप आपके पास Cl हो, लिविंग ग्रुप आपके पास फ्लोराइड हो। क्लियर है? तो लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? I है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इस रिएक्शंस में जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो आप देख पाएंगे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है और यहाँ पर हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, माने कि परसेंटेज बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस परसेंटेज बॉन्ड मेकिंग। अगर ऐसी बात है तो आप देखते हैं कि इस तरीके का मिल सकता है आपको, 2, 3, 4 जितने भी मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ पीक होता है। स्टेप क्या होता है? नंबर ऑफ पीक होता है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में SN2 की बात हो रही है, SN1 की बात हो रही है सॉरी, तो स्टेप 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। 2 से कम स्टेप कभी भी SN1 में हो नहीं सकता। आगे के लेक्चर्स में हम SN2 देखेंगे, SN2 प्राइम की बात करने वाले हैं, फिर SNI की बात करेंगे। डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे और उस पर डिफरेंट तरीके के जो रिएक्शन कंडीशंस होते हैं उनका इफेक्ट क्या होने वाला है उसको भी समझेंगे। SNTH भी समझेंगे हम लोग, SNTH क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। लेकिन बेसिक एग्जामिनेशन में अगर आपको SN1 पढ़ के जाना है तो SN1 में 1 फार होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मालिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द RX। चूँकि एक ही मालिक्यूल है तो इसका जो ऑर्डर है 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 बनता है। इससे हम ट्रिक बनाते हैं कि जो स्टेप होता है वो एक से ज़्यादा होता है, माने कि रिएक्शन मल्टी स्टेप होता है। जब कार्बोकेटायन बनेगा किसी इंटरमीडिएट, किसी भी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर एक मज़ेदार बात होगी क्या कि आपको पहचानना है कि ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का। तो 321 याद रखेंगे, आपके जहन में क्या चलना चाहिए? 321 चलना चाहिए। अगर 321 आपके दिमाग में चल रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर है? जब 321 आपने याद कर लिया, फिर आता है कि जो आपके पास अल्काइल के साथ लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर याद करना है तो ये भी होता है 1/बेसिसिटी होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टफेस्ट टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीट जी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के ई बुक्स मिलेंगे और लगभग सारी कोचिंग के मटेरियल भी आपको फ्रीली मिल जाएंगे। धन्यवाद।